सोनम वांगचुक की शारीरिक हालत बिगड़ती ही जा रही है। आम आदमी को बाहर से सिर्फ एक कमजोर शरीर दिखाई देता है, लेकिन इस जानलेवा फास्टिंग के दौरान बॉडी के अंदर काफी कुछ चल रहा होता है। देखो, ये हैं सोनम वांगचुक। फास्टिंग स्टार्ट करने के पहले 2 दिनों में जैसे ही खाना बंद होता है, बॉडी पहले ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को यूज करती है। फिर 24 घंटे के अंदर लीवर और मसल्स का सारा स्टोर्ड ग्लूकोज भी साफ हो जाता है। और क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की आदत होती है, तो उसके अचानक कट होते ही इंसान को भयंकर हेडेक, चक्कर और वीकनेस होने लगती है। फिर आता है फेज 2, यानी अगले 3 से 7 दिन। अब बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और फैट मेल्टिंग शुरू होती है। लीवर फैट सेल्स को एग्रेसिवली पिघलाकर कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। ब्रेन और बॉडी अब ग्लूकोज छोड़कर इन्हीं कीटोन्स पर जिंदा रहने लगते हैं। इंसान का वजन तेजी से गिरने लगता है। ये कोई फैंसी इंस्टाग्राम वाली कीटो डाइट नहीं है, ये बॉडी का इमरजेंसी पैनिक मोड है। फिर आता है फेज 3, यानी अगले 8 से 15 दिन में। इस फेज में सेल्फ कैनिबलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी बॉडी लिटरली खुद को खाना शुरू कर देती है। दिक्कत ये है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे रेड ब्लड सेल्स को सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए, कीटोन्स नहीं। तो बॉडी तुम्हारे हेल्दी मसल्स को तोड़ना शुरू कर देती है ताकि उनके प्रोटीन से ग्लूकोज बना सके। सिर्फ बाइसेप्स नहीं, ऑर्गन्स के टिश्यूज भी ब्रेक डाउन होने लगते हैं। शरीर अपनी बची कुची एनर्जी बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को जमीन पर गिरा देता है। इंसान को एक्सट्रीम ठंड लगने लगती है क्योंकि बॉडी हीट बनाना बंद कर देती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इतने दिन भूखे रहने के बाद अगर बंदा एकदम से नॉर्मल खाना शुरू कर दे तो सडन इंसुलिन स्पाइक से दिक्कत हो सकती है। इससे हार्ट और दिमाग फेल हो सकते हैं, यानी भूख ठीक से ना तोड़ने पर भूख खत्म करना ही जान ले सकता है। इसलिए हंगर स्ट्राइक के बाद डॉक्टर बहुत धीरे और कंट्रोल तरीके से खिलाते हैं।